अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग है कि जो हमारा पहले जो हमारे 45 व्लॉग था उससे ही मुंसलिक है, क्योंकि वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। क्योंकि कुछ क्लिप्स मैंने वहाँ शेयर कर दी थी, कुछ यहाँ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। जो हम निकले थे कुछ क्लिप्स मैंने शेयर नहीं की थी, जो हम गए हुए थे जो ज़ियारात पे, वो और हमारा जो आखिरी जुम्मा हमारा मदीना मुनव्वरा में पहला और आखिरी जुम्मा गुज़रा, वो सारे क्लिप्स के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी वीडियोस, तो एंजॉय कीजिए। जी से हम बस गज़ल नहीं लगा सकती क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, दैट्स वाई चैनल पे फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए आपको मेरी आवाज़ को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये ओहद का पहाड़, ओहद का पहाड़, ये है ओहद का पहाड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है ओहद का पहाड़। ये माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं, हम माशाल्लाह चल रहे हैं। खूबसूरत माशाल्लाह। माशाल्लाह रश लगा हुआ है। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुनासिब नहीं है, इस पे सहाबा का खून उलमा मना करते हैं, लेकिन ये लोग तस्वीरों के लिए चढ़ जाते हैं ऊपर, क्योंकि इस ने इसको जो है ना, ये मुसलमानों की इसी पहाड़ की वजह से शिकस्त हुई थी ना। अच्छा, ये पहाड़ यहाँ इसे यहाँ पे आए थे, पीछे से आए थे, तो 50-40-70 सहाबा को शहीद किए इस पहाड़ पे। वो कुफार चढ़ के ना, सहाबा का खून भी इस पे पड़ा है जो ऊपर शहीद किए थे, तो ये मुनासिब नहीं है, तो लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन उलमा भी मना किया, वसल्लम ने भी मना किया कि इस पहाड़ पे चढ़ना मुनासिब नहीं है, इसमें उलमाओं का खून है, सहाबों का। ये मस्जिद कुबा ये नहीं है, ये इधर की शुहदा की मस्जिद है, बड़े भी बनाई गई है, पहले की नहीं बनी हुई थी। रश बहुत ज़्यादा है, फिर अंदर की तरफ करीब चढ़ते हैं जाते हैं ना, ताकि चल नहीं सकती। उसके बाद फिर हमने ये जो छोटे छोटे से दूसरे जो क्लिप्स बनाए थे, उसके बाद हम लोग जो पहाड़ ओहद वहाँ गए थे, और फिर वहाँ पे जो अमीर हमजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं, उनकी जो मज़ार कब्र मुबारक थी और जो 70 सहाबा की थी, वो हमने देखी। और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से, ये पहले मैं आपको व्लॉग में शेयर कर चुकी थी, लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, कुछ नहीं की थी, तो ये उनमें से एक है। और फिर मैंने कुछ वापसी के यानी कि जो वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये मस्जिद जुम्मा और मस्जिद कुबा जो है, उनकी बाहर से वीडियोज़ हैं, तो ये भी मैंने शेयर की, मैंने बनाई थी। और ये हरम की तरफ हम जो वापस आ रहे थे, तो ये हरम की वीडियो थी, जो जन्नतुल बकी के पास से, ये जन्नतुल बकी के पास है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, जो बाउंड्रीज, ये जो खिड़कियाँ वो टाइप दीवार सी, ये जन्नतुल बकी है। ये हमने दूसरे दिन का यानी कि ज़ोहर से स्टार्ट किया, क्योंकि गुड मॉर्निंग तो हमारी हो चुकी थी और मैं तो मोबाइल लेकर नहीं गई थी हरम में। तो ये हमारा दूसरा दिन है, और दूसरे दिन मैं, अम्मी, भाई, हम तीनों हरम की तरफ जा रहे हैं, और ये दोपहर का टाइम है। तो ये दूसरा दिन है, क्योंकि जुम्मे वाले दिन की कुछ क्लिप्स हैं और कुछ हफ्ते वाले दिन की क्लिप्स हैं साथ साथ, वो इसलिए मिक्स कर दी क्योंकि दोनों दिन में ना जो डिफरेंस था वो इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बैक टू बैक कोई ना कोई हमारे साथ कोई ना कोई बात कह रहे थे। उसके बाद मैं फाइनली हरम पहुंच गई हूँ अजान सुनने।
होने के बाद फ़ौरन से माशाल्लाह 10-15 मिनट जमात हो जाती है। फिर जमात में लग गए थे और जमात के बाद ये सब लोग जा चुके थे, हम लोग हरम में ही बैठे हुए थे। तो ये जो कुर्सियाँ हैं ना, मैंने ये आप लोगों को किसी भी वीडियो में नहीं दिखाई, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। ये कुर्सियों पे रखी होती हैं और इस पे बैठ के सब लोग नमाज़ वगैरह अदा कर रहे होते हैं ना। वो लोग जो झुक के नमाज़ नहीं पढ़ सकते वो सब लोग पढ़ रहे होते हैं, जिनके पास व्हीलचेयर वगैरह भी नहीं हो रही, व्हीलचेयर वगैरह के अलावा जो चल के आती हैं और नीचे बैठ नहीं सकती हैं ना। और ये यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी हेल्प कर लेती हैं औरतें और कुछ देख लेती हैं, ख्याल कर लेती हैं। उसके बाद ये हम हरम से निकल रहे हैं और फिर हम होटल पहुँचेंगे। भाई खाना लेने चले गए होंगे वो। उसके बाद ये हमारा होटल का रूम है, ठीक है, मदीना में। और ये हमारा बिखरा हुआ कमरा और ये मदीना मुनव्वरा की कड़कती हुई धूप और ये खिड़की के बाहर का व्यू। ये हमारी खिड़की जो थी उसका बाहर का व्यू है। ये हमारे होटल के बैक का है और ये हमारा खाना आ चुका है और मुझे जमाइयाँ आ चुकी हैं। और ये हम लोग खाना जो है वो निकाल रहे हैं। आज हम लोग खाएंगे शिमला मिर्च आलू मटर, आज हमने ये खाया है। और ये हमारा होटल है। होटल से हम फिर से जा रहे होते हैं तो मैं तभी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं रूम से निकलती नहीं हूँ, कोई भी नहीं निकलता, क्योंकि उससे भाई ही निकलते हैं, हम लोग नहीं निकलते। और उसके बाद ये नमाज असर अदा करने के लिए हम फिर हरम की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह से यहाँ की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है कि मतलब सुबह उठो नमाज़ के लिए जाओ, फिर वापस आओ, फिर नमाज़ के लिए जाओ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बस सिर्फ अब आप जो है ना जिस ज़िंदगी को गुजार रहे हो ना वो अल्लाह के लिए वक्फ़ है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये हमारा हरम की तरफ जाने का रास्ता है, क्योंकि अगर हमारे पास व्हीलचेयर नहीं होती तो हम दूसरे वे से आते हैं, और अगर व्हीलचेयर होती है तो हम इस पूरे राउंड वाले सर्कल जो रोड वाला है उससे जाते हैं। और ये फाइनली हम असर के टाइम पे हरम पहुंच चुके हैं और फिर अभी फिर से अज़ान होने वाली है। कोशिश करती हूँ कि मैं और अम्मी को जगह मिल जाए मस्जिद नबवी अंदर, लेकिन फिर मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं जगह जगह भी नमाज़ पढ़ने की सादत नसीब हो। होने के बाद फ़ौरन से मोबाइल बैग में चला जाता है। उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि या तो दुरूद पाक पढ़े तो कुरान पाक पढ़ूँ, क्योंकि जब तक जमात नहीं हो जाती तो तब तक मैं थोड़ी सी इबादत कर लेती हूँ। उसके बाद जो है फिर नमाज के बाद भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद ही हम लोग वापस आते हैं। और ये नमाज असर के बाद का मनाजिर है माशाल्लाह से मस्जिद नबी से। अब फिर हम आगे जाएंगे, फिर भाई को रिसीव करेंगे। भाई को रिसीव करने के बाद हमने जो है दरअसल हमने थोड़ा सा वो कबूतर जहाँ पे है ना, जहाँ पे हज़रत इम्मा अबू बकर की, या तो फिर मुझे सही से याद नहीं है, तो उनकी मस्जिद है वहाँ आगे ना, वहाँ पे जाएंगे। और ये यहाँ पे जो ना ये क्यारियाँ सी बनी हुई, फूल बने हुए बड़े खूबसूरत से ना, ये देखिए इतने खूबसूरत है। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी, गुनाह भी तो कर लूँगी, लेकिन ये वो तुखम वाला होता है ना उसका दरख्त है, तो मैंने थोड़ी सी टेनी तोड़ ली थी अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी ये खाती हैं और मैं भी खाती हूँ, लेकिन मैंने खाई नहीं, तो ये अम्मी के लिए ले ली थी, उठा ली थी।
और फिर अम्मी को दे दी थी, फिर अम्मी ने बड़ी खुशी से खाई थी। अब ये आगे का रास्ता है, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए थे, वो भी आपको साथ साथ दिखा देंगे। और साथ पे इधर वो एक्सचेंज करेंसी जो वो है ऑफिस था, वो भी छोटा सा बना था। और यहाँ पे यानी कि बताया गया था कि गोल्ड मार्केट है जो मुझे देखनी थी, हम लोगों ने देखनी थी, तो हम वो देखने आए थे। और साथ साथ वहाँ पे कुछ शॉप्स थी, तो एक दो शॉप में हम अंदर चले भी गए थे, तो वो सारे शॉप देखे। ये करेंसी पे आप देखिए रश कितना है। और यहाँ पे ना गोल्ड मार्केट थी, बल्कि है आई डोंट नो, लेकिन ये सारी बंद पड़ी हुई थी। असर के बाद ही मार्केट खुलती है, हमने ये सुना था। और यहाँ पे सब लोग कहते, फिर हमें बताया गया कि पीछे KFC के पास जहाँ पे कबूतर वगैरह होते हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ पे दुकान ओपन होंगी। फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। उसके बाद हम एक दुकान में घुस गए थे, और उस एक या दो दुकानों में घुसे थे, और उन दुकानों की मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स बनाई थी। लेकिन बाबा मैं आपको कहूँ कि चीज़ें मैंने बहुत कम ही डिफरेंट देखी है, वरना वही पाकिस्तान वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं हैं। ये वही चीज़ें ये इन्होंने ये बनाए हुए थे गिफ्ट वगैरह बॉक्स ना, तो लोग वो ले रहे थे। और ये मेरा स्नैपचैट है, मुझे स्नैपचैट पे ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। और वहाँ पे मेरा चैनल है, वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लें। के बाद हम ये पीछे से गलियों में से घूमते घूमते जा रहे हैं, ढूंढते हुए जा रहे हैं, कभी किससे पूछ रहे हैं। तो ये होटल्स हैं, होटल्स के नीचे नीचे ही मार्केट्स बनी है। यहाँ पे एक शॉप होता है थोड़ा सा बड़ा, उसको सुपरमार्ट लिखा हुआ होता है, उसके पास आपको फ्रूट सब्जियाँ सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी मिल जाती हैं। ज़्यादा जैसे हमारी तरफ मार्केट्स होती हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ का निज़ाम बड़ा डिफरेंट है और बड़ा पुरसुकून है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए ये शॉप है ना, इसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा। वो सामने सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह भी रखी हुई हैं। और ये फिर दूसरा शॉप, फिर ये थोड़े बड़े बड़े शॉप्स होती हैं। और उसके बाद ये फिर हम लोग पहुँच गए जो गोल्ड वाली शॉप मुझे देखनी थी, तो ये आ गई है गोल्ड वाली शॉप। और ये फाइनली मैंने देख ली। उसके बाद ये हम KFC के पास बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना KFC पे आए तो थोड़ा सा KFC खा लेते हैं। थोड़े से हम गरीब तो हैं, लेकिन थोड़े से अमीरों वाले शौक पाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने KFC से ऑर्डर किया था, तो उसका वेट कर रहे थे। और यहाँ पे जैसे ही हमारा ऑर्डर आने वाला है, तो ये ऑर्डर से आने से पहले का वेट हो रहा है। और ये फाइनली अब ऑर्डर आ गया है। और ये देखिए ये मैं अपने यानी कि दूसरे हाथ से ऑर्डर ले रही थी, तो मुझे मोबाइल लेना पड़ा। और ये उसमें जिंगर था, और ये मतलब हमने बिग डील ली थी, और ये उसके साथ कॉक भी ली थी। और ये डबल जिंगर था। इस जिंगर ये जैतून वाला जिंगर था ना। और उसके बाद ये वही शॉप पे जो हम वापसी में आ रहे थे ना, तो उसके बाद हमने जो ना थोड़ी सी वो कुछ खजूरें वगैरह लेने के लिए दुकानें ढूंढनी थी, तो फिर हम वो फिर ढूंढने लग गए थे। और उसके बाद फाइनली हमें एक दुकान मिल गई थी जो यहाँ पे जहाँ पे हमारी क्वारंटाइन की जो होटल थी ना, बिल्कुल उसके नीचे ही थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे पूरी यही मार्केट है, ये समझ लें आप मार्केट। जो शॉप्स रहती हैं थोड़े से फासले पे ये मार्केट से, उस पर ही सिलावा भी मिलता है, उस पर मर्दाना और जनाना सब कुछ मिलता है। और ये वो मस्जिद है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी, ये हज़रत उस्मान गनी की है ना। तो इसमें नमाज वगैरह तो ये बंद पड़ी रहती है, लेकिन ये हरम के बिल्कुल सामने। अब माशाल्लाह मगरिब का टाइम हो गया और हम हरम की तरफ जा रहे हैं। और ये मंज़र दिल को ठंडक देता है, इतना खूबसूरत मंज़र है। और ये इसके बाद जो है हम चले जाएंगे जेंट्स में, यानी हम चले जाएंगे लेडीज़ में नमाज़ पढ़ने, और भाई चले जाएंगे जेंट्स की तरफ नमाज़ पढ़ने। और उसके बाद इंशाल्लाह आप घर जाएंगे। और घर जाने के बाद हम लोग आज रियाजुल जन्ना जाएंगे। आज हमारा PDF है और हमें आज की परमिशन मिली है, तो मैं और अम्मी की। भाई तो माशाल्लाह से बहुत दफ़ा होकर आ गए। मैं वहाँ वीडियो नहीं ज़्यादा बना सकी, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं बना सकी। भाई ने कुछ क्लिप्स बनाए थे, उन्होंने मुझे शेयर कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह मतलब आप लोगों तक पहुँचाना मेरा यही मकसद है कि मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सके, जिनको ये ज़ियारतें नसीब नहीं हुई, वो ये ज़ियारतें कर लें। और हमारा एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ।
इसका ये बिल्कुल मकसद नहीं है मुझे फेमस होना है या मैं सिर्फ वीडियोज़ ही बनाने आई हूँ, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इबादत अपने रब के पास सामने सर झुकाने आई हूँ, लेकिन साथ साथ मेरी ये भी सोच है कि जो लोग इन चीज़ों से महरूम हैं अब तक, तो अल्लाह ताला उनको भी ये सादतें दें और अल्लाह ताला मतलब ये दिखा के, ये देख के उनकी भी दिल में ज़्यादा ख्वाहिश हो और वो रब से ज़्यादा दुआएं करें और अल्लाह ताला उनको ये शर्फ दे, आमीन। होटल गए, होटल से वापस आए और आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे क्योंकि हम लोग के इशा के फ़ौरन बाद हमारा रियाजुल जन्नत था। और ये हम जो हरम की तरफ जाते हैं गेट नंबर 7, जिस गेट से हम लोग इंटर होते रहते जो है, अज़ान सुन लें। ये क्लिप बना सकी हूँ रियाजुल जन्ना की, क्योंकि ये हम लोग नमाज के अजान से पहले की, उसके बाद तो बस अंदर जाना ही था। बाकी सब जो वीडियोस आप देखेंगे ना इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली, वो भैया की हैं। वो भैया जो है रियाजुल जन्ना गए थे तो उन्होंने क्लिप्स बना के दी थी और ये माशाल्लाह रियाजुल जन्ना के अंदर के यानी कि वो हैं अंदर की क्लिप्स हैं और उन्होंने ये वो क्लिप्स बनाई थी और उन्होंने कहा कि आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और जो आपके सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं उनके साथ। तो ये रियाजुल जन्ना का अंदर का व्यू है जेंट्स के लिए, क्योंकि लेडीज़ का तो मैं आपको अपना सच बताऊं ना मुझे होश था ना ही मतलब इतना था, क्योंकि भैया पहली बार गए थे तो भैया कह रहे हमारे साथ मेरे साथ भी वही हुआ था। और ये मिंबर शरीफ है जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि खुतबे दिए, वो नमाज़ पढ़ते थे और मस्जिद नबवी की जहाँ तामीर रखी थी, ये पूरा अंदर का जो है ना सुनहरी झाड़ियाँ वो। और लेडीज़ के पास सिर्फ रियाजुल जन्ना के अंदर इतना पार्ट है कि आप जाओ नमाज के 2 नवाफिल पढ़ो एंड देन वापस ही आ जाओ, लेकिन जेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा यानी कि वो है बड़ा सा है और वहाँ पे सुनहरी जालियाँ भी हैं और हमारी तरफ नहीं है, वहाँ पे कन्नातें लगी हुई हैं। और ये माशाल्लाह से उनके अंदर जाने से तो ये तो फ़ायदा हुआ 3-4 बार जाने की वजह से कि वो जब तीसरी चौथी बार गए हैं तो उन्होंने फिर उनको याद आया कि वीडियो में बना लेता हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला यहाँ पे आप लोग भी यहाँ पे दुआ यहीं से कर लें, अल्लाह ताला आप लोगों को भी ये सब कुछ दीदार अपनी आँखों से करवाए, आपकी पूरी फैमिली को कराए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सआदत दे, आप भी यहाँ पे आकर सजदे करो और इस खूबसूरत तरीन लम्हात को यानी कि अपनी लाइफ पे लाएं और अल्लाह ताला आप सबकी ख्वाहिशें दुआएं हाजतें कबूल करें, जायज़ दुआएं कबूल करें और इसके सदक़े हमारी भी करें। तो बस अल्लाह का शुक्र करें और मैं भी बहुत कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सआदत दी। और अब भैया ये जो हम रिटर्न आ रहे हैं ना, तो हमारे पास ये पोर्शन नहीं आता है जो लेडीज़ के पास होता है। यहाँ पे जो है ना वो कन्नातें लगी हुई हैं और फिर हम सिर्फ रियाजुल जन्ना से बैग की बस नमाज़ पढ़ के 2 नवाफिल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 नवाफिल शुक्राने के पढ़ लिए थे और उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया था क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा बाहर बहस वगैरह हो गई थी, क्योंकि वो जो परमिट होते हैं उनकी वजह से बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो इस वजह से ये माशाल्लाह आप लोगों की खुशकिस्मती है कि भैया ने वीडियो बना ली और आपको ये सब चीज़ें देखने को मिली, ये सब मकामात देखने को मिले, अफजल मकामात जो मुझे भी यानी कि वीडियोस के बने। और ये मर्दों का एग्जिट पॉइंट है और एंट्रेंस पॉइंट्स भी आप लोगों ने देख लिया था। और
ये क्लिप्स मैंने रिपीटली भी कुछ लगा ली हैं और कुछ रिपीटली के अलावा भैया ने डेली बेसिस पे जो बनाई हुई थी ये वो भी है। तो वो यानी कि 2 से 3 बार उन्होंने जाके वीडियो बनाई है, बाकी तो बहुत बार गए थे। इसका मुझे नहीं पता, वो करीब से बनाने की बहुत कोशिश की थी उन्होंने। उम्मीद है आप सबको ये वीडियोस पसंद आई हुई होंगी और आप लोग बस यहीं से जज़ाए खैर की दुआ करें और दुआ के साथ साथ ये नियत कर लें कि आप भी यहाँ आएंगे, अपनी पूरी फैमिली के साथ आएंगे और यहाँ पे मिलके इबादतें करेंगे और हमारे लिए भी दुआ करेंगे कि हम भी मदीने के मुसाफिर बन जाएं और साल साल यहाँ आते रहें। और मेरे लिए तो खुसूसन दुआ कीजिए कि मैं यहाँ की यानी कि मुसाफिरा बन जाऊँ, मेरी वालिदा मुसाफिरा बन जाए, मेरी पूरी फैमिली बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके अपनी राय ज़रूर दीजिए, मैं इंतज़ार करूँगी। और ये रियाजुल जन्नह के अंदर के मकामात है जब वहाँ पे वो नवाफिल पढ़ते हैं, तो इसी के साथ जो है ना बीच में कन्नात लगी हुई है, जहाँ पे उस तरफ राइट साइड पे ना वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं जेंट्स और वहाँ पे लेडीज़ पढ़ रही होती है। तो ये वहाँ पे जो ये अंदर भैया नमाज़ पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने वहाँ की भी कुछ वीडियोस बनाई जहाँ पे वो यानी कि इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते ना, तो वहाँ की भी कुछ वीडियोस हैं। तो ये आप लोगों के साथ मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि ये सारी यानी कि सादतें मुझे शायद वीडियो में ही सही लेकिन नसीब तो हुई, क्योंकि हम उधर अंदर की तरफ जाते नहीं थे। उसके बाद फिर चले गए थे भैया नीचे एस्केलेटर से वॉशरूम वगैरह, तो हम यानी कि मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी थी, तो मैंने सोचा भैया ने बनाई तो मैं आपको शेयर कर दूँ। मैं आपको एक बात कहूँ, यहाँ पे आने के अखराजात बहुत हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको सऊदी गवर्नमेंट जो है वो उसने बहुत फैसिलिटीज़ दी। मैं कहती हूँ सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, होनी चाहिए और बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे हर चीज़ मतलब आपको मिलती है, तो वो मतलब आपकी केयर के लिए मिलती है, जो जितनी सिक्योरिटी मिलती है। तो बस इस बात से ख़फ़ा ना हो, किसी को कुछ बुरा भला ना बोलें, कोशिश करें कि सबके लिए दुआ करें, जज़ाए खैर करें। और ये यहाँ पे पार्किंग पॉइंट भी है, नीचे मस्जिद नबवी, नीचे ज़मीन के अंदर 2 फ्लोर हैं। एक फ्लोर पे है पार्किंग एरिया, वो बिल्कुल बेसमेंट में, और ये जो है ना ये मस्जिद नबवी के अंदर का वज़ू खाना है। ये मस्जिद नबवी के अंदर जो वो है ना जो अंदर मस्जिद नबवी की तरफ वज़ू खाना वगैरह, ये वहाँ की वीडियो है। वो आम से जो दूसरे से जो हम लोगों के लिए बनाए हुए हैं ना, जो मस्जिद नबवी के यानी कि वो बाहर के जो भी जितने सहन में हरम में, तो ये वो नहीं है, ठीक है। और ये वो दूसरे हैं जो अंदर मस्जिद नबवी के अंदर जो वॉशरूम है उसकी तरफ जाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ियारत कर सकें। और ये मैंने क्लिप बनाई थी ज़ियारत के बाद की, और इसके बाद हम लोग फाइनली रियाजुल जन्नह से नवाफिल अदा करके रब से गिड़गिड़ा के दुआएं करके हम घर की तरफ जा रहे हो। तकरीबन रात का कोई 1-1:30 बजा है और ये दोबारा से यानी कि खुल रही हैं, और ये खुल के पूरी खुल जाती हैं। और उसके बाद 4 बजे 3:30 बजे फिर से मस्जिद नबवी में एंट्रेंस आना स्टार्ट हो जाती है। 4 बजे ही होता है, लेकिन उससे पहले नहीं करते, कभी कभार छोड़ देते। और इशा के बाद ये होता है, इशा के लिए जो गया अंदर, तो वो बाद में जो है ना वो सिर्फ वही आ सकता है जिसका परमिट हो, वो भी थोड़ी सी बहस के बाद। ये हमारा गेट है जिस गेट से हम आते जाते रहते हैं, और यही गेट है। हम लोग दूसरे गेट को हम टच भी नहीं करते, क्योंकि हमें यहीं से एक तो होटल करीब पड़ता है और दूसरा रास्ता ईजी लगता है। और ये जो क्लिप है, ये जो भैया पहली बार गए थे जब रियाजुल जन्नह सुबह में, और जब सूरज तुलू हो रहा था, और उन्होंने उसकी वीडियो बनाई है। और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत मंज़र है कि एक झटके में रब ने यानी कि रात से दिन का मुकाम दे दिया।
और मतलब अल्लाह ताला ने बहुत मौके दिए कि हम उसकी कुदरत की तरफ बड़ा करीब होकर जाएं और आएँ। अच्छा, मेरी वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।